Hello aspirants, welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the art and architect of the अकबर पीरियड। तो हमने पिछली वीडियो में अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ा और मनसबदारी सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम के बारे में पढ़ा। साथ में हमने मनसब्स को देखा कि किस तरीके से उनके अंडर जो थे वो ऑफिसर्स जो काम करते थे और किस तरीके से लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनका चलता था। तो अब हम इसके आर्ट एंड कल्चर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हज़नामा है ना, हज़नामा का मेंशन है जिसमें कि 1200 पेंटिंग्स का जिक्र है। देन इसमें क्या है, यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी पुर्तगीज़ के द्वारा। ठीक है, उसमें फेमस पेंटर का एक मेंशन आता है, दैट इज़ जो जसवंत एंड दसवां। जसवंत एंड दसवां जो थे वो फेमस पेंटर थे अकबर पीरियड में। ठीक है, और पर्शियन पोइट्स जो थे वो थे अबुल फजल, अबुल फैज़ी, देन तारिक अल्फ़ी, उत्बी एंड नाज़ीर। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोइट्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो स्कॉलर्स ने बहुत सारा रिनाउंड जो है वो काम किया है अकबर के पीरियड में। और यहाँ पे एक और मेंशन आता है श्री तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी ने जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी वो भी कंटेम्प्रेरी माने गए हैं, अकबर के समकालीन माने गए हैं। अब जो है यहाँ पे ये है रज़मना जो है वो पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत की। ठीक है, रज़मना। तो ये जो है वो महाभारत की पर्शियन ट्रांसलेशन है। किसने की थी? ये की थी हमारे फैज़ी ने। देन अकबर पीरियड में जो है वो अकबर पीरियड जो है वो जाना जाता है नोन एज द रीअसेसेंस ऑफ पर्शियन लिटरेचर। तो इसको रीअसिस्ट किया गया पर्शियन लिटरेचर को। इसमें बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने अपने जीनत पे पहुंचाया था पर्शियन लिटरेचर। इन्होंने ट्रांसलेशंस की थी, इन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो पर्शियन में लिखी हैं, उनकी जो है वो प्रचार प्रसार किया है। देन अगर हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने बिल्ड करवाया, तो सबसे पहले फोर्ट कॉम्प्लेक्स एट फतेहपुर सिकरी। ठीक है, और दीवान आम जो कि आम जनता के लिए था, जहाँ पे जो है आम जनता अपने फरियादें लेके आती थी उनके सामने। दीवान खास जो था वो प्राइवेट हॉल था जहाँ पे सिर्फ नोबल्स और अकबर के बीच में ही डिस्कशंस की जाती थी। कुछ अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस थी या फैसले लिए जाते थे तो वो दीवान खास में लिए जाते थे। यहाँ पर जो है वो पब्लिक का आना मना था और दीवान आम में जो है वो पब्लिक अपनी शिकायतें लेकर, अपने जो भी परेशानियाँ लेकर इनसे डील कर सकते थे। देन जामा मस्जिद एंड बुलंद दरवाज़ा इन्होंने बनाया। ठीक है, और जो है शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है जो कि इनके रिलीजियस गुरु माने गए हैं, उनकी जो दरगाह इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। ठीक है, देन पंचमहल का इन्होंने निर्माण करवाया। देन हुमायूं टॉम जो है वो बिल्ट किया गया दिल्ली में। ठीक है, और अकबर टॉम जो है वो सिकंदरा में है। ठीक है, आगरा में। देन जो अकबर का टॉम था जो जब इनकी डेथ हुई है तो कंप्लीट किया गया, उसको जहांगीर ने कंप्लीट कराया था। ठीक है, ही बिल्ट आगरा फोर्ट इन रेड सैंडस्टोन एंड जहांगीरी महल। तो जहांगीरी महल जो है वो कंप्लीट करवाया और इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था आगरा फोर्ट इन द रेड सैंडस्टोन। ठीक है, अब अकबर की डेथ के बाद जो है ये जहांगीर जो है आगे चल के जो है वो राजा बनते हैं, मतलब एम्पायर को देखते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्ट में जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये जो सब हमने कंप्लीट किया वो सारा अकबर के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।